डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सूर्य प्रकाश त्रिपाठी आज आपको क्लास 8 की एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूँ। माही सिंह को अपने वर्गाकार खेत को, एक कोई वर्गाकार खेत है, वर्गाकार खेत को 2.75 प्रति मीटर की दर से रुपए दिए गए हैं 2.75 प्रति मीटर की दर से समतल कराता है। माना कि कोई एक खेत है, एक कोई वर्गाकार खेत है। वर्गाकार में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जो ये दिया गया है वही ये चारों हमारी दी जाती हैं। वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर वो समतल कराने में वो 2.75 प्रति यानी 1 मीटर का 2.75 रुपए दे रहा है। समतल कराने का कुल खर्च इतना निकलता है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं समतल कराने का खर्च कितना है, रुपए 2.75 प्रति मीटर, ये तो है। और समतल कराने का कुल खर्च जो यहाँ पर ठीक है, रुपए में ये भी दिया गया है, रुपए में वो। अब देखो हम बता दें आपको कि समतल कहाँ किया जाता है। यहाँ पर हो रहा है समतल अंदर। तो जब भी कोई खेत मैदान के अंदर कुछ काम हो रहा है और या वही चीज दिया गया है, तो वो समझ लो कि क्षेत्रफल से रिलेटिव दिया गया। किससे दिया गया? क्षेत्रफल से। और दीवारों पर काम हो रहा है तो उसका मतलब होता है परिमाप। अगर तार लगवाने का, फेंसिंग करवाने का, दीवार बनाने का ये आ जाए तो चारों तरफ जो काम होता है कोनों पर, वो हमारा परिमाप होता है। तो समतल कराने का कुल खर्च जो है वो इतना दिया गया और 1 मीटर का हमें 2.75 दिया गया। तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर आगे ये पूछा गया है कि इसके चारों ओर तार लगवाना है, तो खर्च निकालना है। तार लगवाने का खर्च, तो तार लगवाने का खर्च कब आएगा? जब हमारे पास परिमाप होगा। परिमाप कब आएगा? जब हमारे पास भुजा होगी। अब भुजा कैसे निकालें? इन दो चीजें जो हमें दी गई हैं, इनसे हमें भुजा निकालनी है। तो भुजा हम कैसे निकालें? ये क्षेत्रफल, कोई भी हम जब इसका खर्च निकालते हैं तो क्षेत्रफल में जो प्रति मीटर दिया जाता है उसका हम गुणा करते हैं। अगर हमारे पास क्षेत्रफल है और रुपए दिए गए हैं तो कुल खर्च आ जाता है। तो कुल खर्च हमें दिया गया है और क्षेत्रफल निकालना है, तो रुपए को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल समतल कराने का कुल खर्च बटे समतल कराने का प्रति मीटर खर्च। तो कुल खर्च हमें दिया है 11,87,034.75 2.75 दशमलव से यहाँ दशमलव कैंसिल कर। ये दशमलव से दशमलव जब कैंसिल हो जाएगा तो इसका 275 का भाग दोगे तो कैलकुलेटर से हम देख लेते हैं, आप लोग भी देख लेंगे। 1649 मीटर के क्षेत्रफल है तो किसमें आएगा? मीटर स्क्वायर में। तो ये वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल आएगा। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना आया? 4,31,649 आया। अब क्षेत्रफल से हम क्या निकाल लेते हैं? तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 431,649 मीटर।
यहाँ पर वर्गाकार क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, 4 3 1 6 4 9 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या भुजा स्क्वायर लगा है, तो भुजा केवल निकालनी है, भुजा निकालनी। तो यहाँ पर क्या रूट चढ़ जाता है, यहाँ से स्क्वायर अगर खत्म करते हैं तो यहाँ पर रूट, या ये समझ लीजिए अगर भुजा स्क्वायर चढ़ा है तो इस तरफ का हमें वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल ही का तो ये निशान है। तो 4 3 1 6 4 9 का हम वर्गमूल निकालते हैं, तो आप लोगों को ये सब आ गया होगा अच्छे से वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल जब आपको निकालना आ गया, आप लोगों को वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल जो है वो आएगा 657। अब भुजा है तो भुजा कितना आएगा 657। आप लोगों को वर्गमूल निकाल के आगे करना है, ठीक है 657। अब हमें क्या निकालना है, ये तो हमें भुजा आ गई, हमने जो निकालनी थी भुजा वो निकाली। अब यहाँ पर लगाना है इसके चारों ओर तार लगवाने खर्च, अभी तक हमने इतना कंप्लीट कराया था, इससे हमने भुजा नहीं। इसके चारों ओर तार लगवाने खर्च ₹8.50 प्रति मीटर है। तो क्या है, यहाँ पर तार लगवा रहे हैं तो क्या निकालना है परमाणु। तो सबसे पहले वर्गाकार खेत का परमाणु, तो क्या होता है 4 गुणित भुजा, ये होता है 4 गुणित 657, 7 को 28, 4 5 20 2 22, 6 को 24 2 26, कितना आ रहा 2628 मीटर ये आ रहा। अब यहाँ पर हमने परमाप निकाले, यानी तार लगवाने का हमने लगवा लिया कि कितना तार लग रहा है। अगर तार 8.50 प्रति मीटर आता है, तार लगवाने का खर्च इतना रुपए आता है, तो कितना होगा, तो कुल खर्च, तो यहाँ पर लिखेंगे हम तार लगवाने का खर्च बराबर 1 मीटर तार लगवाने का खर्च कितना दिया गया, पहले ये लिख लो 8.5 प्रति, ये नहीं लिखो क्योंकि यहाँ 1 मीटर लग चुके। अब तार लगवाने का कुल खर्च निकालेंगे, तो क्या होगा खेत का परमाप गुणित दर, दर हम इसे बोलते हैं जो हमें दिए जाते हैं। 2628 परमाप दिया है, दर कितनी दी गई है 8.50। तो ये जो आंसर आएगा इसका गुणा करेंगे, वो हमारा रुपए में आंसर आएगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ये आंसर इसका हो जाएगा। तो कुछ ज़्यादा नहीं, बड़ प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं, आप लोगों को अच्छे से आएंगे। इसी तरह आप अगर रोजाना पढ़ाई करेंगे। नंबर 12 दिया गया है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल अगर 99,225 वर्ग मीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। बिल्कुल सेम ऊपर ही जैसा है, तो हम लिखेंगे वर्गाकार पार्क का क्षेत्र, ये दिया है। तो पार्क का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर, क्योंकि परिमाप निकालना है तो भुजा की आवश्यकता होती है, जैसे ऊपर निकाला था। तो भुजा निकालने के लिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ अंडर रूट, यानी कि इसका अगर 99,225 का वर्गमूल लेंगे, हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 2 2 और ये हुआ 3 का 9, यहाँ पर कैंसिल हो गए, 6 बचे 92। अब यहाँ पर हम कितने का गुणा कर दें, तो 2 का गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 का ही गुणा करके भाग करेंगे। 2 में से 1 गए 1, 9 में से 6 गए 3, 25। यहाँ पर 62 आ गया, तो 5 का करना पड़ेगा, 25 25 5 दूनी 10, 5 31 1 31, कितना आएगा 315 आएगा।
315 किसमें, मीटर में। ये हमारी भुजा आ गई। अब परिमाप निकालने में हमें कोई परेशानी नहीं है। तो पार्क का परिमाप क्या होती है, 4 गुणित भुजा, 4 गुणित 315, 4 पंचे 20, 4 2 6, 4 3 1260 मीटर। इकाइयां याद रखना है, क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर होता है और परिमाप में मीटर। नंबर 13 कह रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 10,056.25 1,05,625 वर्ग मीटर है। सानू इसके चारों ओर 300 मीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता हो तो बताइए वह कुल कितने समय में पूरे 2 चक्कर लगाएगा। ये क्वेश्चन हमें दिया गया। तो एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 10,56.25 वर्ग मीटर। अभी हमने जैसा बताया था कि वर्गाकार मैदान जो है क्षेत्रफल दिया गया है और दौड़ कहाँ रहा है, वो किनारे दौड़ेगा, इसके चक्कर ही तो लगाएगा, तो ये परिमाप होगा। और क्षेत्रफल अंदर, तो क्षेत्रफल से पहले तो हम भुजा निकाल लेंगे। भुजा स्क्वायर बराबर 10,56.25 वर्ग मीटर। भुजा निकालेंगे तो अंडर रूट 10,56.25, इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं, वर्गमूल 10,56.25, 2 2 3 3 9, 10 में से 9 का 1, नेक्स्ट पेयर राइट करेंगे 56, यहाँ पर 6। अब हम कितने का भाग दे दें यहाँ पर कि ये हो जाए, तो 6 दूनी 12, 2 का भाग दे दें तो 2 दूनी 4, 2 छक 12, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 2 गए 3। नेक्स्ट पेयर राइट करेंगे 2 2 4 6। यहाँ पर देखो 5 का गुणा जाए, 5 25, 5 को 20 तो भाई 5 6 30 2 32, 325 कितना आएगा, 325 और यहाँ पर मीटर लिखेंगे भुजा। तो हमने भुजा निकाल दी। अब हमें मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। मैदान का नहीं, क्षेत्रफल नहीं, परिमाप। मैदान का परिमाप, परिमाप क्या होगा, 4 गुणित 325, 4 गुणित भुजा होती है, 4 गुणित भुजा है यहाँ पर 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 3 12 1 13, ये 1300 मीटर निकला। अब सानू इसके चारों ओर ये हमारी कुल दूरी निकाली है कि वो कितना कर रहा है, परिमाप जो है हमारी दूरी निकल गई। एक फॉर्मूला होता है, पहले तो यहाँ देख लो कि चाल से, चाल बराबर हमें कितना दी गई है, 300 मीटर प्रति घंटा, ये दिया गया। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला, अगर हम समय को इस तरफ पहुंचा तो चाल को नीचे, क्योंकि समय निकालना है। हमें पूछा गया है कि पूरे कितने समय में पूरे 2 चक्कर लगाएगा, तो 2 चक्कर लगाना है। यहाँ पर देखो दूरी टोटल कर दें तो 2 चक्कर की दूरी हो रही है, 2 चक्कर की हो रही है। यहाँ पर लिखेंगे, हम नीचे लिख दे रहे हैं, 2 चक्कर में चली दूरी। तो 1 चक्कर में 1300 चलती है, 2 में 2600 मीटर। ये भी तो 2 चक्कर में तो दूरी हमारी 26। यहाँ समय पूछा गया तो समय को इस तरफ पहुंचा जाएगा, तो समय यहाँ हो जाएगा, दूरी तो इस साइड है ही, बटे 4। तो दूरी हमें जो है 2600 दी गई है और चाल जो है 300। ये हमारा हो जाएगा, 0 से 0 कट गए, 0 से 0 कितना है, 26/3 किस, और 3 का अगर हम यहाँ पर भाग दे देंगे या यहीं पर इतना ही कर लो घंटा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक वर्गाकार पार्क में ₹1.35 प्रति वर्ग मीटर की दर से
घास लगवाने का खर्च रुपए इतना दिया गया। इसके चारों ओर 2 बार तार लगवाने का खर्च रुपए 2.85 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। ये हमें खेत दिया गया है वर्गाकार, यहाँ पर घास लगी है जिसका खर्च हमें ये दिया गया है। तो घास लगवाने का खर्च 1 मीटर का हमें दिया है रुपए 1.35। कुल खर्च जो दिया है घास लगवाने का, कुल खर्च ये रुपए दिए। तो जैसा कि अभी क्वेश्चन हमने 10 और 11 आपको समझाया था, उसमें भी दिया गया था कि अंदर जो काम हो रहा है वो हमारे किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल के बराबर। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, कुल खर्च बटे 1 मीटर का खर्च। कुल खर्च में अगर हम 1 मीटर का खर्च से डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पार्क का क्षेत्रफल। पहले बता दिया क्वेश्चन हमने, 72,037.35 बटे 1.3। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 135 का भाग हम इसमें देंगे तो 53361 मीटर स्क्वायर आएगा। अब ये तो पार्क का क्षेत्रफल। अब पार्क का क्षेत्रफल तो निकल आया, लेकिन यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि 2 बार तार कहाँ लगेगा, किनारे पे लगेगा, यानी परमाप की आवश्यकता होगी और परमाप में भुजा की आवश्यकता होगी। तो पार्क के क्षेत्रफल से हम भुजा निकाल लेंगे। तो पार्क का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, और क्षेत्रफल है कितना हमारा, 5336 ये। तो भुजा बराबर √5336, इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएंगे 2, 1 बचेगा, 2 दूनी 4। यहाँ पर नेक्स्ट पेयर राइट करेंगे 33 आ जाएगा। 4 का 3 में हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, आज 3 का 9, 4 3 133 में से 129 घटाते हैं 4, 3 3 6 4। नेक्स्ट पेयर राइट करेंगे तो 1 का यहाँ पर हम गुणा करते हैं, तो कितना आया 231। तो भुजा हमारी कितनी आ जाएगी, भुजा बराबर 231 मीटर आएगी। अब निकालना क्या है हमें, सबसे पहले परमाप निकाल लेंगे। पार्क का परमाप, तो परमाप होगा 4 गुणित भुजा, तो 4 गुणित 231, 4 4 3 12, 4 दूनी 8 1 924 मीटर। अब क्या दिया गया है कि 2 बार तार लगवाना है। तो 2 बार तार लगवाना, तो 2 बार तार लगाने पर तार की लंबाई, 1 बार तार लगाएंगे तो 924 मीटर तार की लंबाई होगी। तो 2 बार, तो 2 गुणित 924, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 9 8। इतने लंबाई का तार लगेगा। अब क्या खर्च जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, तार लगवाने की दर कितनी दी गई है, 1 मीटर की 2.85 प्रति मीटर दी गई है। तो तार लगवाने का कुल खर्च कितना होगा, जो तार की लंबाई है टोटल, उसमें दर का गुणा कर देते हैं। तो आएगा 2633.4
रुपए। ये आंसर हो। तो ये एक्सरसाइज आपकी 2D आपकी खत्म हुई। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।